Hello guys, welcome or welcome back to my channel and welcome back to the one another part of रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 सेकंड शेयर करने जा रही हूँ अपने घर का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। अभी तो मैं अपनी चाची के यहाँ गई थी, वो अपने लास्ट पार्ट में देखा, और अब भाभी, मैं और भाई सब लोग जो है अपने घर आ चुके हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक अलग सी चीज़ हो रही है। जी हाँ, भाभी ने हमारा वेलकम कुछ इस तरीके से किया था। इस बार काफ़ी स्पेशल वेलकम हुआ। भाभी ने जो है ताशी के पैर जो है वो अच्छे से धो करके और ताशी के पैर छू करके उससे आशीर्वाद लिया था। जनरली हमारे यहाँ ऐसा है, बहुत पुरानी प्रथा है, उसे अब वैसे कोई फॉलो नहीं करता है। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, कि घर में जब ननन या सास, बुआ सास, मौसी सास, ख़ास तौर से जब नंदे मायके आती हैं तो जो भाभी लोग होती हैं वो उनके पैर वगैरह धो करके जो है उनका स्वागत करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें होती चली आ रही हैं। तो ऐसा भाभी का प्लान था कि मैंने, दीदी आपके कभी पैर नहीं धुले हैं, आप जब भी आई हैं तो इस बार जब आप रक्षाबंधन में आएंगी तो मैं कुछ ऐसा करूँगी। तो मैंने कहा अरे छोड़ो भाभी, इट्स ओके, नॉर्मल है, छोड़ो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर भाभी ने बोला नहीं, मैंने कभी किया नहीं है तो मैं इस बार करूँगी, मेरा मन है, मैं करूँगी इस बार। तो मैंने कहा ठीक है भाभी, जैसे आपके मन। तो भाभी का मन था, फिर हमने कहा चलो ठीक है, जब भाभी का इतना मन है तो कर लेते हैं। ऐसा जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे यहाँ मतलब जो नंदे वगैरह आती हैं अभी भी मेरे ससुराल में, तो मेरे ससुराल में ये रिचुअल है, अभी भी फॉलो किया जाता है। तो मैं धुलती हूँ उनके हमेशा से। तो अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब मैं अपने मायके गई हूँ तो मेरी भाभी धुले थी, तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है, पुरानी प्रथा है और इट्स जस्ट अ जेस्चर, वेलकम जेस्चर। तो बस वही है, और कुछ ऐसा नहीं है। कोई इसको डोमिनेटिंग और वैसा कुछ ना समझे प्लीज़, उन्होंने अपनी खुशी से किया था और ठीक है, भाभी का मन था तो हम लोगों ने भी कहा ठीक है चलो। हालांकि मैंने मना किया था कि नहीं भाभी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर भाभी कहता कि नहीं दीदी मैं करती हूँ। एंड मेरा और भाभी का थोड़ा बॉन्ड है ऐसा, बहुत क्लोज एंड बहुत प्यारा सा। सो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अब पापा और मम्मी को राखी बंधने जा रही है। मैं ऐसा बता दूँ, इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही फीका था, लाइक बहुत ही फीका। मेरे ससुराल में भी मेरी बुआ जी जो हैं वो नहीं आई, और मेरे मायके में भी मेरी जो बुआ जी हैं वो नहीं आई। तो बस इसलिए कुछ ख़ास ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छा हर बार की तरह। हर बार ऐसा होता था ना कि बुआ लोग सब लोग इकट्ठा होती हैं, उनके बेटे बेटे सब लोग, भाभी सब लोग आते हैं, तो अच्छी खासी एक बहुत अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है। तो बहुत ही मज़ा, बहुत ही फन लविंग सा हो जाता है और अच्छा लगता है जब कोई फेस्टिवल हो और आपके घर में सारे गेस्ट हों इकट्ठे, तो बढ़िया लगता है यार। और आजकल वैसे भी किसके पास टाइम है यार, फेस्टिवल्स के मौके पे ही जो है फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो पाते हैं और हम चीज़ों को सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी बुआ जी, बड़ी वाली बुआ जी हैं, उनकी बेटी जो है वो आई हैं पापा को राखी बांधने के लिए। बुआ जिस बार नहीं आ पाई, उनका आना नहीं हो पाया, उन्हें हम सब लोग बहुत मिस कर रहे थे कि अब हमारी एक ही बुआ हैं और वो भी नहीं आ पाती, तो थोड़ा सा तो सूनापन लगता ही है। पर ठीक है, अब क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही है, उनकी तबीयत थोड़ा कम ठीक रहती है, तो ट्रैवल करने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई हैं। तो यहाँ पे जो है उनकी जगह पे उनकी बेटी ने राखी बांधी मम्मी और पापा को। एंड फिर आगे आप देखोगे मेरी छोटी वाली बुआ की बेटी भी आई हुई थी, उन्होंने भी राखी वगैरह बांधी सब पापा और मम्मी को। एंड उसके बाद मैंने, तान्या और भाई ने, सब ने रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा लग रहा था। फेस्टिवल्स कोई भी हों अच्छे लगते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के। और अब से तो मतलब फेस्टिवल्स की स्टार्ट हो गई है, अब आपका नवरात्रि, करवा, दिवाली सब आने वाले हैं और सारे व्लॉग्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लास्ट व्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये व्लॉग भी काफ़ी फन लविंग है, मज़ेदार सा है। बीच बीच में हम लोगों ने इतनी मस्ती की है ना, इतनी मस्ती की कि मैं क्या बताऊँ। मेरा भाई ना बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है, जब वो मस्ती करता है तो फिर वो मस्ती ही करता है। हम लोग इतना हंसे कि इसका कोई जवाब नहीं है। एंड दीदी ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, थोड़ी ही देर, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था। उनके घर में भी जो है उनकी नंद वगैरह आने वाली थी, तो इसलिए वो जल्दी से राखी बांध करके जल्दी ही चली गई। बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने हमारे साथ स्पेंड नहीं किया, बहुत ही कम समय के लिए वो आई और फटाफट से राखी बांध करके चली गई। पाशु, हाय बोल दो। धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी जो है वो आ रहे थे। यहाँ पे छोटी वाली बुआ की बेटी जो है वो आ चुकी है, कोमल। वो अब क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है तो वो आती हैं मम्मी और पापा को राखी बांधने के लिए। तो उनका भी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया। एंड पता है मतलब रक्षाबंधन एक
ऐसा फेस्टिवल है ना कि मैं क्या बताऊँ यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप वैसे तो आपको सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने चाहिए, नो डाउट सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए, पर आप दुनिया में लाइफ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना आप कभी भी बंद ना करें, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना वो बहुत ही स्पेशल है, लाइक बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल है, सीरियसली बहुत स्पेशल है। हाँ, छमछम कर दो। लाइफ में आप कहीं भी हो, अपने भाई को राखी ज़रूर बांधिए, ज़रूर बांधिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई रिश्ता पवित्र है, प्योर है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो है भाई और बहन का रिश्ता। मतलब इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कोई और रिश्ता नहीं है। हम अपने मम्मी पापा के बाद अपने भाई और बहन पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, और वही हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। नो डाउट फ्रेंड्स भी हमारी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो भाई बहन की तरह होते हैं, जो उतना ही प्यार और उतने ही विश्वास से हमारी लाइफ में रहते हैं। पर भाई बहन की बात ही कुछ और है यार, सच में। जिनके पास जो अकेले बच्चे हैं, जिनके घर में अकेले बच्चे हैं ना, आप उनसे पूछिए कि वो कितना अपने सिबलिंग्स को मिस करते हैं, उन्हें कितनी नीड है कि हाँ उनके पास भी कोई सिबलिंग हो। तो ये बहुत ही प्योर रिलेशन है और इसको हमेशा हमेशा बना के रखिए। चाहे आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झुक जाइए। और जो भाई और बहन का जो प्यार होता है, जो लड़ाई होती है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, हम दोनों की शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, पर स्टिल हम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं, घर जाते हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ पे जिद होती है। वैसे ही हमारा प्यार वैसे ही है, भाई मुझे वैसे ही तंग करता है जैसे वो स्टार्टिंग से था मेरे साथ, आज ही वैसे ही। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है उसके ऊपर कि ये मत क्या करो यार ऐसे, पर वही है कि चीज़ें प्यार और मोहब्बत के साथ, तकरार के साथ चलती रहती हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हमें ज़िंदा रखती हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी काटनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो इन्हीं सारे रिश्तों को जब हम लेकर के चलते हैं तो इन्हीं सारे रिश्तों की वजह से हम ज़िंदगी को जीते हैं। तो प्लीज़ मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि यार अब जिनकी भी अपने भाई से या अपनी बहन से थोड़ी बहुत नाराज़गी भी चल रही है ना, तो उसको परे करो यार, और बहुत ही प्यार और बहुत ही मज़े से आप रहो। और ये रक्षाबंधन तो बहुत ही स्पेशल था, स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस बार मेरी भाभी, मेरी जान, मेरी सबसे सबसे प्यारी भाभी जो है वो मेरे साथ थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने भाभी के साथ ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूँ, तो अब फाइनली मेरी भाभी भी मेरे पास है। एंड ट्रस्ट में भगवान नज़र ना लगे, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। कोई भी इंसान देखो बहुत अच्छा बहुत ख़राब वाली बात नहीं होती है, बात ये होती है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है ना। बॉन्डिंग मैटर्स, एंड मेरी भाभी के साथ मेरी बॉन्डिंग टचवुड बहुत अच्छी है। एंड भगवान करे कभी नज़र ना लगे, हमारा जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। और बहुत समझदार है मेरी भाभी, कभी अगर मैं भाई से नाराज़ भी हो जाती हूँ ना तो मुझे बोले अरे दीदी छोड़ो यार, इनको तो जानती हो ये ऐसे ही है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं और मेरी भाभी मिलके ना मेरे भाई की इतनी बुराई करते हैं बहुत, मतलब ऐसे ना उसके टांग खींचते रहते हैं। मैं कहूँ जब अगर भाई कुछ भाभी को बोल देता है तो कहेंगे भाभी छोड़ो यार, ये तो है ही बदतमीज़, इसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, इसको इग्नोर किया करो। और वैसे ही भाभी भी है फुल सपोर्ट में मेरे लिए, अरे दीदी छोड़ो, ये तो ऐसे ही है, आप तो जानती हैं, ये तो ऐसे बोल देते हैं, इनकी बातों को दिल पे ना लगाया करो। एक तो वो छोटा भी है तो थोड़ा सा मैं उसे वैसे भी उसकी बातों को इग्नोर करके चलती हूँ। बाकी हमारा प्यार जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड कॉज ऑफ दिस फेस्टिवल रक्षाबंधन की वजह से मैं अपने भाई और बहनों के बहुत करीब रहूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बॉन्ड है वो ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। राज, हनी, तान्या, जैसा कि आपको पता है कि हम बहनें भी आपस में राखी बांधते हैं बिकॉज आई ऑलवेज़ वांट टू प्रोटेक्ट देम। तो मैं हमेशा इन लोगों के लिए हूँ, ऑलवेज़। अब मैं सच बताऊँ ना, मैं इन सब में सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ। एंड जब भी कुछ होता है इन लोगों के पास जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, दे ऑल कम टू मी, मुझसे शेयर करते हैं आकर के, दीदी ऐसा है, दीदी ऐसा है, और मैं ऑलवेज़ उनके साथ खड़ी रहती हूँ हमेशा।
और बस यही है रक्षाबंधन। हमने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया, हमने बहुत सारी रील्स वगैरह भी बनाई, खूब इन्जॉय किया, खूब मज़े किए और खूब अच्छे से सब कुछ हो गया। काफ़ी लेट हो गया था, मैं बहुत थक भी गई थी बिकॉज मैं बहुत मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी थी, 3 बजे। शाम होते होते तो मेरी पूरी तरीके से बैंड बज गई थी, पर फिर भी अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैंने हेयर कट कराया और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ हेयर कट, तो जिसकी वजह से ना मेरा थोड़ा सा लुक बेकार सा रहा है, आप देख सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अभी देख शाम तक बेकार, पता नहीं क्या बनाई है। अभी तो थोड़ा बहुत बोलेगी, शाम तक पूरा डिक्लेयर कर देगी बेकार है यार। हो गया, ताशी का रक्षाबंधन हो गया और ताशी को कुछ नहीं मिलेगा। ताशी को भी मिलेगा। कह दो नो, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात ला ताशी का दो। अभी ये देखो मुंह पहले बजेगा किसी के डैडी आ रहे हैं। कौन? अच्छा जीजा। किसी के डैडी आ रहे हैं। मायके में सेलिब्रेशन करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। सेम डे ही मैं वापस आ गई थी बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं लेट नाइट वापस आऊँगी क्योंकि रुकने का तो सीन नहीं था, पर हाँ मैं सोचा था कि देर से वापस आऊँगी, पर क्योंकि मैंने ससुराल में भी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन नहीं किया था तो इस वजह से मुझे जल्दी वापस आना ही पड़ा। ताशी के डैडी मुझे बुलाने के लिए पहुँच गए थे और जैसा कि आपको पता है इस बार बारिश ने सबको झिला दिया। मैक्सिमम लोग रक्षाबंधन वाले दिन ही पहुँचे हैं अपने भाई और भाभी को राखी बांधने के लिए, तो सेम ऐसा ही था। वैसे तो मेरी जो दीदी है वो एक दिन पहले आ जाती हैं हमेशा, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से तो वो हमेशा एक दिन पहले ही आ जाती हैं और मैं उनसे राखी बंधवा करके तब अपने घर जाती हूँ राखी बांधने के लिए। पर इस बार बारिश की वजह से उनका आना नहीं हो पाया, तो वो अपने यहाँ राखी बंधवा करके फिर आराम से जो है रक्षाबंधन के दिन देर से आई थी। आई थिंक वो शाम को आई थी और ये शाम को जब मैं आई हूँ उसके बाद सबसे पहले मैंने राखी बंधवाई है। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था यार कि हर बार मैं राखी बंधवा के तब जाती हूँ, इस बार मैंने राखी नहीं बंधवाई। तो ये होता कि चलो दीदी पहले मुझे फटाफट सबसे पहले राखी बांधो, बिकॉज ताशी के डैडी और चाचू की तो राखी बन चुकी थी, मैं लेट थी, मैं नहीं आ पाई थी, तो मेरी राखी बची हुई थी। तो यहाँ पे दीदी जो है वो मुझे राखी बांध रही हैं एंड जो एक और दीदी है इनसे छोटी वाली, वो दीदी नहीं आ पाई थी किसी रीज़न से, तो जीजा जी आए थे राखी लेकर के, उनकी राखी भी दीदी ने मुझे बांध दी थी एंड ताशी को भी इसके बाद राखी बांधी। हम लोगों का अच्छा सा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन यहाँ पर भी किया और अच्छा लगता ना यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भाभी और मेरी ननद मुझे राखी वगैरह बांध रही है, अच्छा लगा था मुझे। दैन आफ्टर उसके बाद जो है मीठा वीठा खिलाया। और आपको पता है एक स्पेशल बात, दीदी जो है वो घर में खुद अपने हाथों से जो है यहाँ पे घर में खोया हुआ निकाल करके तब घर में खोया हुआ निकाल करके तब लड्डू उसके बना करके लेके आती हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। बहुत मेरे हस्बैंड तो उसे बाहर की मिठाई थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, वो उनको घर की मिठाई मिल जाए तो वो उनको बहुत पसंद आया था। मुझे तो ऐसे गाँव की चीज़ें कम पसंद है, पर घर में बाकी सबको बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत टेस्टी भी बनाती हैं वो। और यहाँ पे ताशी भी सुपर एक्साइटेड थी। अब ताशी बड़ी हो गई, अब समझदार हो गई है। उसने आज पूरा दिन देखा कि मम्मा ने जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, हैप्पी रक्षाबंधन किया, तो अभी तो वो बहुत ही समझ गई थी और बहुत अच्छे से समझ गई थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है। और दीदी उसके लिए मोटू पत्तू वाली राखी लेके आई थी, तो वो देखो कितने एक्साइटेड होकर के राखी बंधवा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था उसके। मम्मा मेरा भी रक्षाबंधन हो गया, मम्मा मेरा भी रक्षाबंधन हो गया। तो ऐसा ही कुछ हमारा रक्षाबंधन रहा, ऐसे ही हम लोगों ने प्यार से और बहुत सारी खुशियों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। अब नेक्स्ट ईयर वापस से रक्षाबंधन आएगा, पर ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन के दिन ही आप अपने भाइयों बहनों की वैल्यू करिए। आपको अपने भाइयों बहनों की वैल्यू हमेशा हमेशा करनी चाहिए, बिकॉज दे आर प्रीशियस। जिनके पास नहीं है उनसे भी पूछिए और जिनके पास हैं प्लीज़ 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 उनकी केयर करिए, उनका ख्याल रखिए, उनको प्रोटेक्ट करिए और उनसे हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहिए, बिकॉज़ ये रिश्ता बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही ख़ास होता है
और हमेशा सबके भाई बहन जो है वो हमेशा प्यार से रहें। सभी लोग अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करिए, बहुत उनका ख्याल रखिए और हमेशा साथ में रहिए। सो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।